1935 में क्यों बदल दिया गया पर्शिया का नाम? पिछले भाग में हमने जाना कि हजारों साल तक दुनिया इस देश को फारस यानी पेर्शिया के नाम से जानती थी, लेकिन यहाँ के लोग खुद अपने देश को ईरान कहते थे। अब सवाल उठता है, अगर असली नाम ईरान था तो दुनिया इतने साल तक इसे पर्शिया क्यों कहती रही? और फिर अचानक 1935 में क्या हुआ कि पूरी दुनिया को कहा गया अब से इसे ईरान कहा जाए? इस कहानी की शुरुआत होती है रेजा शाह पहलवी से। रेजा शाह कास्पना 1925 में रेजा शाह पहलवी ईरान के शासक बने। वह पहले सेना में एक साधारण सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी ताकत और प्रभाव से उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। रेजा शाह का सपना था कि ईरान को एक आधुनिक और मजबूत राष्ट्र बनाया जाए। उस समय ईरान बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता था। रेजा शाह ने देश को बदलने के लिए कई बड़े कदम उठाए। नई सड़कों और रेलवे का निर्माण, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, पश्चिमी देशों की तरह प्रशासनिक सुधार, सेना को मजबूत बनाना। लेकिन उनके मन में एक और विचार था, देश की पहचान को बदलना। उनका मानना था कि पर्शिया नाम देश के इतिहास और पहचान को पूरी तरह नहीं दिखाता। असली नाम को वापस लाना। रेजा शाह इतिहास और प्राचीन ईरानी सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने पुराने ग्रंथों और इतिहास को पढ़ा और पाया कि हजारों साल पहले से यह भूमि ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान शब्द का मतलब है आर्यों की भूमि। रेजा शाह चाहते थे कि दुनिया इस देश को उसी नाम से जाने जिस नाम से यहाँ के लोग खुद को पहचानते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। 1935 का ऐतिहासिक आदेश 21 मार्च 1935 को ईरान की सरकार ने दुनिया के सभी देशों को एक आधिकारिक संदेश भेजा। इस संदेश में कहा गया, अब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्शिया की जगह ईरान नाम का उपयोग किया जाए। यह घोषणा ईरान के नए साल नवरूज के दिन की गई थी। धीरे धीरे दुनिया के देशों ने इस नए नाम को स्वीकार करना शुरू कर दिया और इस तरह हजारों साल पुराना नाम पर्शिया आधिकारिक रूप से ईरान बन गया। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। जब यह बदलाव हुआ तो सभी लोग इससे खुश नहीं थे। कई विदेशी इतिहासकार और विद्वान अब भी पर्शिया नाम का उपयोग करना चाहते थे। उनका मानना था कि पर्शिया नाम दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और यह एक समृद्ध सभ्यता का प्रतीक है। अगर इसे पूरी तरह बदल दिया गया तो इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकता है। इसी कारण कई सालों तक कुछ लोग पर्शिया और कुछ लोग ईरान दोनों नाम इस्तेमाल करते रहे। फिर आया एक और फैसला। 1941 में रेजा शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी और उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी नए शासक बने। 1929 में उन्होंने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि दुनिया चाहे तो ईरान या पेर्शिया दोनों नामों का उपयोग कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया में ईरान नाम ही अधिक प्रचलित हो गया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देश आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब हम सुनते हैं पर्शियन कल्चर, पर्शियन कारपेट्स, पर्शियन फूड, तो हमें वही पुराना नाम सुनाई देता है। यानी इतिहास में पर्शिया अभी भी जिंदा है, लेकिन आधुनिक दुनिया में यह देश ईरान बन चुका है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ नाम बदलने से किसी देश की पहचान बदल जाती है? और क्या आज के ईरान और प्राचीन फारस में कोई संबंध बचा है? इसी रहस्य को हम समझेंगे अगले भाग में।